आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं मौजूद हूं तहसील पत्तोकी में। यहाँ पर एक भाई ने अपनी बहन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया महज इस बात पर कि उसको वक्त पर रोटी क्यों ना दी गई। वो जवान साला बहन जो अपने भाई के हाथों ही मौत के घाट उतारी गई, वो कौन थी? रिश्तों को पामाल करने वाला ये दरिंदा सिफ्त भाई कौन था? आइए आज के प्रोग्राम में दिखाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मुदई फैमिली मौजूद है। ये कातिल का बाप भी है, मकतूला का बाप भी है। बेबस है, लाचार है कि किसके इंसाफ के लिए बात करे, किसको सजा मिलनी चाहिए। बेबस है, लेकिन जानते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए आखिर इस बाप ने कानून और दीन के मुताबिक सोचा तो होगा कि मेरे बेटे ने जो गलत किया है उसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए। तो इनसे बात करते हैं इस हवाले से, और हमारी पूरी कोशिश है कि इस मकतूला के लिए जितना हम लड़ सकें, उसकी पुकार बन सके, हम बन जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा बाबा जी। वालेकुम सलाम। मुझे बेहद अफसोस है आपकी बेटी का, जो कुछ आपके बेटे ने किया। आप बाप हैं, आपके लिए दोनों जिगर के टुकड़े। बेटी चली गई, यकीनन आपको बेहद अफसोस है। जो आपके बेटे ने किया है, मैं पहले पूछूंगी उसे माफ तो नहीं करेंगे, बाकी बातें बाद में करूंगी। नहीं जी, माफ क्या करना जी, बस सजा दिलवाएंगे उसे उसकी अमल की। जी। फिर मैं आपसे आगे चल के बात जरूर पूछ सकती हूँ। आपकी बेटी और बेटे में झगड़ा क्या था आपस में? कोई झगड़ा नहीं जी हुआ है, बस खाने की वजह से बात हुई है, बस इतनी वजह से। किसी किस्म का कोई शक तो नहीं था भाई को? कोई शक, कोई मसला मसाइल हमारे घर में है। कितने बहन भाई हैं ये? 7 जी। 3 बेटे हैं आपके? जी 3 बेटे हैं जी, 4 बच्चे। बच्ची अनमैरिड थी? नहीं सर, हाँ बच्ची ये अनमैरिड थी। और बच्चा अब शादीशुदा। शादीशुदा था। उस दिन क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ जी, मैं ड्यूटी पे था तो घर में खाने की वजह से। कोई सुना तो होगा ना आपने? क्या हुआ सुना है जी, कि बताइए, खुल के बताइए क्या? सही मैं बात कर रहा हूँ जी, मैंने यही सुना है कि जी आपस में गर्म सर्द हुए हैं खाने की वजह से। हाँ। तो बस खाने की क्या वजह से? लड़के ने खाना मांगा, उसने नहीं? हाँ जी, बच्चे ने खाना मांगा है। हाँ। उसने बोला मैं खाना खा रही हूँ, आप ठहर जाए, ऊपर चले जाए। हाँ। बस इस वजह से उसने बोला मैं इधर। उसकी बीवी भी घर में मौजूद थी? नहीं जी, वो घर में मौजूद थी पर ऊपर थी, ऊपर वाले पोर्शन में थी। तो बहन से खाना मांगा? हाँ, उसने बहन से खाना मांगा। उसने बोला कि भाई आप ऊपर चले जाए, जब मैं खाना खा लेती हूँ आपको दे देती हूँ। उसने बोला मैंने इधर अभी खाना लेना, बस इस वजह से गर्मी से। तो ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि जिसकी वजह से कोई किसी को गोली मार दे? बस देख। आप जब मौके पे पहुंचे आपने क्या देखा? मैंने यही देखा जो आपको बता रहा हूँ, यही सुना तो जो मुझे बता रहे हैं आप, जो आपने देखा आपकी बेटी खून में लथपथ थी। हाँ, मैंने जब देखा तो उसको गोली लगी हुई थी, तो वो बेड पे लंबी। और बेटा कहाँ था आपका? बेटा भाग गया था। घर में उस वक्त सवाए उसकी बीवी की और इस बहन के कोई नहीं था? बाहर हमारी दुकान है जी, बाहर बच्चा बैठा हुआ। उसको आवाज आई गोली की? उसको आवाज आई, वो भाग के गया अंदर? वो भाग कर गया है। हाँ। उस टाइम ये बाहर निकल गया था, दूसरे दरवाजे से निकल गया। और आपकी जो जोजा है, बच्चों की वालदा, वो कहाँ थी? वो इधर शहर आए हुए थे। उनको नहीं पता? उनको नहीं पता, उनको ये बच्चे के पास गए 10 मिनट, उधर से पता चला है। हाँ। तो फिर उन्होंने उधर से वो लड़का मोटरसाइकिल पे बैठ कर छोड़ने के लिए चला। आपके बेटे ने जिस पिस्टल से फायर किया वो पिस्टल आपका है? नहीं जी, हमारा आपका नहीं है। आपके इल्म में था कि उसके पास असला है? हमारे। तो आपके बेटे ने असला क्यों रखा हुआ था? बस जब ये बच्चों वाली बात होती है। ये बच्चों वाली बात नहीं है असला रखना, आप इसे जस्टिफाई ना करें। नहीं, मैं कहता हूँ ये जो लड़के काम करते हैं, वो असले का काम करता था? नहीं, कोई नहीं काम करता। तो फिर क्या उसकी कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं। तो फिर असला रखना वो भी नाजायज, लाइसेंस तो नहीं है ना? मैरिड की उसने पसंद की, अपनी शादी की हुई थी, बस इस वजह से कोई अपने पास रखता होता। तो क्या लाइसेंस बनवाया हुआ था? पता नहीं, कोई नहीं। कितने अरसे से रखा हुआ था? ये मुझे कोई नहीं। पहले भी लड़ाई झगड़े में क्या असला ताना है उसने किसी पे? नहीं। कभी नहीं ऐसा हुआ? आप रिश्तेदार हैं? जरा माइक दे दे। आप जरा खुल के बताएं मुझे, क्योंकि मैं उनसे क्या पूछूं। वो कहते हैं जस्ट खाने की वजह से। आप लोग रिश्तेदार हैं, कहते हैं कि आसपास शरीक बिरादरी को बहुत कुछ पता होता है। इन बहन भाइयों की लड़ाई की असल वजह क्या रहती थी? सिर्फ वजह खाने की हुई, सिर्फ और सिर्फ वजह। आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं, किसी के भाई भी होंगे। आपकी बहन आपको इतनी सी बात करे, आप उठ के गोली नहीं मारेंगे? नहीं मारेंगे। जब बंदा बेवकूफ हो जाता है
तो फिर ये हालत होती है। क्या खाने खून की इस कदर जब बच्ची खाना खा रही थी, बच्ची खुद खाना खा रही थी, हाँ जब उसकी डेथ भी होगी तो उस निवाला उसके मुंह में था। उसने बोला मुझे अभी दो, उसने बोला खाना खा के फिर खाना दे देती। ये इतनी बड़ी बात नहीं। और ये कितने बजे का वाक्य? 2 बजे का टाइम। 2 बजे का, दोपहर के वक्त हाँ का। जी। अच्छा, खून इस कदर सफेद हो गया है कि रिश्तों की पहचान नहीं रही। अगर मैडम ये ना हो तो फिर ये हालात क्यों होती हैं? अगर ये लड़का पहले भी घर में गुस्सा वगैरह करता है? नहीं, छोटा मोटा बहन भाइयों का आपस में छोटी मोटी बात भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं इतने, लेकिन ये पहली दफा हुआ है। क्या बिरादरी में, मोहल्ले में पहले भी इसकी कुछ शिकायतें कोई हैं? शिकायत नहीं है। इसकी बीवी ने इसे भड़काया उकसाया तो नहीं था? ननद थी वो? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं कुछ है? भी ऐसा नहीं है। बीवी अल्लाह पाक ऐसी जैसी वो बची है, अल्लाह पाक हर को बची दे। चले, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग तारीफ कर रहे हैं उसकी। कोई बच्ची का कोई मसला ही नहीं उसमें, ना वालिदैन के साथ वो उसने कोई ऐसा क्योंकि अभी तक जिस तरह से आप लोग मुझे बता रहे हैं इसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने बहाना तलाश किया है बहन को कत्ल करने का। नहीं, कोई माना नहीं है। देखो बात गर्मी का मौसम है, बाहर से आया, सुबह का काम कर रहा है। क्या काम करता है? बाहर जिम्मेदार कर रहा था, बाहर भूख भी लगी हुई है, सुबह का गया हुआ है, वापस आया उसने ये काम कर दिया। जब इंसान गलती की तो आज ये हम भोग रहे हैं ना। हमारा तो खाना खराब हो गया, खाना खराब हो गया तो अब हम बातें भी लोगों की सुन रहे हैं भी क्या मसला, कोई मसला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। हम पढ़ी लिखी फैमिली हैं, गांव में हमारा नाम भी है भी अच्छे गिराने का, लेकिन ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ था जो आज हम भोग रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ कैसे होना? इंसाफ चाहते हैं, और हम क्या चाहते हैं? इंसाफ देखो ना, इंसाफ सबसे बड़ी बात ये है कि हम थानेदार के ऊपर हमारा तफ्तीशी उस पर मुतमिन है कि बर वक्त उसने उसको गिरफ्तारी कर लिया। ये भाग गया था गांव से? हाँ जी, भाग गया था। अच्छा। दूसरे दिन थानेदार ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। मेरिट पे वो आप लोग मिले हैं उससे उसके बाद? नहीं, देखा भी नहीं? नहीं आपने देखा भी नहीं है, देखना चाहते भी नहीं देखना चाहते। अच्छा। हम उनको बोला कि जब उसको लेना हमें नहीं तो नहीं, अलहदा करनी है। हम तफ्तीशी के ऊपर मुतमिन है, वो हम इंसाफ दिलाएंगे और तफ्तीश मेरिट पे करेंगे। ये मेरिट पे ही होगी यकीनन जो गिरफ्तार हो गया वो। पहला मुद्दा ये किया कि जब उस आए, आप जो बात कर रहे हैं हम आपका जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे सामने ना आए। नफरत कर गए उससे। चलिए, अल्लाह आपको सब्र दे। बातें हो रही हैं, वो सामने बैठा हो तो फिर हमारा जज्बात काबू में ना रहे। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे जी। मैं आप लोगों की परेशानी को समझ सकती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये बच्ची जो कत्ल हो गई है ये कैसे मिजाज की थी? ये अच्छी मिजाज थी। अच्छा, अच्छी मिजाज थी। वो बच्ची अच्छी मिजाज, पढ़ी लिखी बच्ची है। अच्छा, क्या कर रही थी? पढ़ी लिखी बच्ची ने मैट्रिक FA किया हुआ है, दरसे निजामी कर रही थी, पढ़ी लिखी पढ़ी लिखी बच्ची है। पढ़ नहीं है भी, वो उसको नहीं शौर नहीं है, पढ़ी लिखी, बोलने का, चलने का, बैठने का सब उसको। बाकी बहन भाइयों के साथ भी कभी कोई तलक कलामी इस मुल्जिम की ऐसी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई? कभी भी ऐसी नहीं हुई है कि ये नौबत आ जाए। आप लोगों के घर करीब ही है? हाँ, करीब ही है। तो जो फायर की आवाज हुई आप लोगों के घर से भी कोई भाग के गया? झूठ नहीं बोलना, मैं नमाज पढ़ रहा था। अच्छा, नमाज पढ़ के निकले तो पता चला। सुना नहीं फायर? मस्जिद में, मस्जिद थोड़ी दूर है, तो नमाज पढ़ रहे थे, जोर की नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ रहे थे। जब नमाज पढ़ के बाहर निकले तो उस टाइम पता चला। बच्ची की वालदा कैसी वालदा शहर थी। अब हालत कैसी है उनकी? वालदा क्या आपको पता ही है क्या हालत है? क्योंकि माएं बेटियों के बड़े करीब होती हैं और बाप को भी बेटियां तो बड़ी प्यारी होती हैं जी। लेकिन माँ फिर माँ ही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, माँ तो माँ ही होती है। बहनों में छोटी थी सबसे ये? नहीं, एक से छोटी भी है। एक से छोटी माँ, वो इसकी जो फोटो की बच्ची उससे छोटी बहन थी, वो माँ और दोनों इधर शहर में आई हुई थी। अच्छा। नाज़रीन, मैं बड़ी हैरान हूँ क्योंकि अक्सर जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग सुनते हैं कि मुल्ज़िम ने अपनी बेटी, बीवी या बहन को इस बिना पे कत्ल किया कि उसे शक था। ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर इस तरह का कोई एलिमेंट नहीं था। बच्ची शरीफ नफ्स थी, किसी किस्म का कोई मशकूक करैक्टर नहीं था, भाई को उस पर कभी शक नहीं था, कभी कोई ऐसी बात नहीं थी। सिर्फ महज इस बात पे कि मैं खाना चंद मिनट बाद देती हूँ, मैं खाना खा लूँ, इस बात पर तैश में आकर उसने उसको गोली मार दी और वो जांबर ना हो सकी। गोली कहाँ मारी थी उसने? सर में। ताज्जुब ये है कि अदम बर्दाश्त के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? वालिदैन की तो कोशिश होती है कि अपने बच्चे की बेहतर से बेहतरीन तरबियत की जाए,
کہیں تربیت میں کوئی فقدان رہ جاتا ہے؟ کیا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا یہ آج کل کے موبائل فون اس کے ذمہ دار ہیں؟ رشتوں کی پہچان کیسے ممکن ہوگی؟ پروگرام میں آگے چلتے ہیں اور آپ کو بہت کچھ سنواتے ہیں، دکھاتے ہیں جو شاید ابھی تک منظر پہ نہیں آیا۔ میرے ساتھ گاؤں کے کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ رابعہ کا کردار کیسا تھا، بھائی کو شک تھا یا بے محض اس نے صرف اپنی انا کی خاطر اسے قتل کر دیا۔ السلام علیکم جی۔ رابعہ بچی کیسے کردار کی مالک تھی؟ ٹھیک تھی، بھائی نے بس غصے میں آ کے اس کو قتل کر دیا، بس ایسے گھر کے رویوں میں ہی وہ بھینٹ چڑھ گئی ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ایک بھائی نے بے دردی سے اپنی بہن کو قتل کیا ہے، خون سفید ہو گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ نہیں، سزا ملنی چاہیے اسے، سزا ملنی چاہیے، ضرور ملنی چاہیے، بالکل۔ بہن اور بھائی کا رشتہ تو بڑا پیارا ہوتا ہے، آپ بھی کسی کے بھائی ہوں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی آگے۔ بہن اور بھائی کے رشتے کے متعلق کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا رشتہ ہوتا ہے؟ بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے ان کے بیچ میں تو بندہ مل بیٹھ کے بانٹتا ہے، ایسے تشدد نہیں، ایسے مارا نہیں جاتا، مارا نہیں جاتا، ایسے ظلم ہے، یہ تو ظلم ہے، بالکل ظلم ہے۔ السلام علیکم جی۔ نیاز، آپ نے تو کور بھی کیا ہوگا موقع پہ جا کے، اس وقت کیا معاملہ تھا؟ سامنے جو چیز آ رہی تھی وہ یہی تھی، انا کا مسئلہ تھا صرف؟ جی، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کو جینے کا حق اسے چھین لیا ہے محض اسی بات پہ کہ اس کو وقت پہ کھانا نہیں ملا، باہر سے تھکا ہوا آیا، بس میری تفتیش کے مطابق اس نے بہن سے کھانا مانگا تو بہن وہ کھانا کھا رہی تھی تو اس نے کہا کھانا میں کھا کے آپ کو کھانا پکا کے دیتی ہوں، حالانکہ اس کی بیوی بھی اس وقت اوپر چھت پہ موجود تھی اور اس سے نہیں مانگا، لیکن تیش میں آ کے اس پہ تشدد کرنا شروع کر دیا، اور جو بہن تھی وہ اس وقت کھانا کھا رہی تھی تو غصے میں آ کے پسٹل نکالا اور اس پہ سر پہ فائر مارا، موقع پہ ہی اس کو قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ یہ انتہائی ظالمانہ اقدام ہے، اور پولیس نے 2 دن بعد جو ملزم یہ بلال عرف وقار ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہاں، ملزم جو گرفتار کیا جا چکا ہے، تو یہ جب وہاں سے فرار ہوا تھا تو اس کو اس کے آس پاس کے لوگوں نے گولی کی آواز سن کے یا اور بھائی جو موجود تھے یا بیوی موجود تھے انہوں نے روکا نہیں گھر میں؟ نہیں، اس وقت صرف اس کی بیوی موجود تھی یا اس کی بہن موجود تھی، گھر کے باہر دکان بھی ہے نا جہاں بھائی بیٹھتا تھا۔ ہاں، اس نے گولی کی آواز سنی اور تو بھائی وہاں سے آیا اور موقع سے یہ فرار ہو گیا۔ جب دیکھا کہ اس کا خون بہنے لگا تو دیکھ کے موقع سے فرار ہو گیا، اور وہاں کے لوگوں نے 15 پہ کال کیا تو یہ تھانہ سٹی کی پولیس ادھر پہنچی ہے اور جا کے وہاں پہ تفتیش کا آغاز کیا۔ یہ سگے بہن بھائی تھے؟ جی، یہ بالکل سگے بہن بھائی۔ ان کی آپسی لڑائی پہلے بھی ہوتی تھی؟ آپ نے تو ظاہر ہے جا کے موقع پہ دیکھی بھی ہوں گی چیزیں۔ میں نے گاؤں والوں سے پوچھا ہے، پہلے اس طرح کی ان کی لڑائی نہیں ہوئی اور نہ ہی یہ آپس میں کوئی لڑتے رہتے، کبھی آواز وغیرہ ان کے گھر سے کبھی نہیں، بس تھوڑا معمول کے مطابق تھوڑا بہت جیسے بہن بھائیوں میں ہو جاتی ہے نوک جھوک۔ السلام علیکم جی۔ ایک بھائی نے جو کچھ کیا یقیناً ناقابل برداشت ہے، معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، دین اس کی اجازت نہیں دیتا، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ جی انہاں غلطی کی تھی، غلطی نہیں گناہ ہے یہ، گناہ کیتا تو گناہ دی سزا ہونی چاہیے تھی۔ کیا سزا ہونی چاہیے آپ کے نزدیک؟ سزا جی وہ قانون ہی بہتر جانتا ہے جو، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ سزائے موت ہوتی ہے، ہاں جی، تو سزائے موت ہونی چاہیے۔ قتل دا بدلہ قتل ہی ہوتا ہے، قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے۔ رابعہ کردار کس طرح کا تھا؟ رابعہ اچھا کا کردار تھا، اچھا کردار تھا۔ اچھا، بچی کبھی باہر کوئی لڑائی جھگڑا اس کا کسی کے ساتھ؟ ایسا کوئی اس کا کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ آپ لوگ سوچ سکتے تھے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے گا یہاں؟ نہیں، ہمارے ذہن کے مطابق نہیں تھا، کبھی ایسا نہیں ہوا؟ نہیں۔ لوگ حیران ہیں کہ اس گھر سے کبھی لڑائی جھگڑے کی آواز نہیں سنی، کبھی وہاں سے رابعہ کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ بھائی کو ناگوار گزری ہو، کبھی رابعہ کا کسی نے کوئی غلط کردار نہیں دیکھا۔ محض صرف روٹی دیر سے ملنے پر ایک بھائی نے اپنی نازک سی بہن کو بے دردی سے گولی مار دی۔ وہ بھائی ہے کہ درندہ؟ وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں، وہ رشتوں کا پاس رکھنا نہیں جانتا تھا۔ انسان میں اور جانور میں تو بنیادی فرق ہی ایک ہوتا ہے کہ جانور کو رشتوں کی تمیز نہیں ہوتی اور انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کو رشتوں کی تمیز سکھائی گئی ہے۔ تو جب انسان رشتوں کی تمیز بھول جائے تو وہ جانور ہے، میں کہوں گی جانور سے بھی بدتر ہے۔ وہ کون ہے جو جانور سے بدتر ہے؟ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہدایت اللہ صاحب، آپ آئیو ہیں کیس کے، آپ نے کیا انویسٹیگیٹ کیا؟ جو کچھ مدعی بتا رہے ہیں، جو کچھ اہل علاقہ بتا رہے ہیں، ملزم نے آپ کو علیحدگی میں کوئی اور بات نہیں بتائی یا آپ نے کچھ اور سنا علاقے سے کہ کیا معاملہ تھا؟ پہلے تو یہی بات سنی ہے، ابھی تک تو میرے پاس یہی بات ہے کہ یہ جنونی آدمی ہے
तो इस तरह इसने ये मामूली ही बात से इतना बड़ा गुस्सा कर लिया है, तो अपनी बहन को फायर मार कर कत्ल कर दिया है। और इससे पूछा है, इसने यही बात बताई है। मैं कहा अपनी बीवी से आप खाना खा लेते, इसलिए अपनी हमशीरा को क्यों आपने ऐसा इस तरह इसको कत्ल कर दिया है मामूली खाने की वजह से। तो इसने मुझे यही बताया है कि वो मेरी बीवी ऊपर कमरे में सोई हुई थी, मैंने कहा उसे क्या बता करना है। तो मैं अपनी हमशीरा से कहा, तो इसने पहले भी 1-2 दफ़ा ऐसे मेरे साथ खाने से ये यानी कि लेट किया है, मुझे गुस्सा आया, तो मैंने इसको ये फायर मार दिया कत्ल अपने पिस्टल से। पिस्टल इसके पास लाइसेंस था? ये मैं पूछा, ये पिस्टल जो आपके पास था ये लाइसेंसी है कि आपने इसका पहले लाइसेंस बनाकर ये रखा हुआ है? नहीं, ये मैंने नजायज रखा हुआ था। क्यों रखा हुआ? वारदातें करता है, पहले कोई रिकॉर्ड है इसका? वैसे ही कहता है कि मैं शौक से रखा हुआ था। देखिए, शौक में कोई खिलौना नहीं रखा, एक असला रखा, आपने असला वही रखा पहनी है, है। असला, लेकिन वो इसकी ये गलती है ना, ये जो उसने जो गलती की है इसकी ये सजा भी इसीलिए क्या मिल आपने रहा है। पिछला अगर इसका इसी के पास रिकॉर्ड चेक पिस्टल ना किया? होता तो वैसे ही मार लेता। आप मुझे बताइए, आपने इसका पिछला रिकॉर्ड भी चेक किया होगा, क्या ये वारदातिया तो नहीं है जिसने नाजायज असला रखा हुआ है? नहीं, इसका हमारे ये इसमें कोई किसी किस्म का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। मुख्तलिफ थानों से भी चेक जरूर करवाइएगा। चेक किया, ये इसका रिकॉर्ड नहीं है, इससे पहले इसका किसी किस्म का कोई भी FIR के खिलाफ नहीं हुआ। जिससे इसने पिस्टल खरीदा उससे किस गर्ज से खरीदा, क्या कह के खरीदा? मैंने यही पूछा है कि आपने ये पिस्टल किससे खरीदा है? वो अजनबी था आदमी जिससे मैंने लिया था, क्योंकि ये अगर ये बता देता तो उस आदमी को भी अभी तक मैं उसको भी गिरफ्तार करता ठीक। कि उसने नजायज आपने आला कत्ल बरामद कर लिया? नहीं, अभी नहीं किया, क्योंकि ये अभी रिमांड पर इंशाल्लाह। तो पिस्टल इसने कहाँ फेंका, कुछ बताया इसने? बता दूंगा, ये सोच कर बता दूंगा, ये फेंका हुआ मैं आपको दे दूंगा। अच्छा। पिस्टल ये कह रहा है। अभी तक आला कत्ल नहीं पुलिस तहवील में ले वो सकी? मिल जाएगा ठीक, इंशाल्लाह। इसको कहाँ से और कैसे गिरफ्तार किया गया? इसको ये इसके पुरानी मंडी पत्तों की में इसके ससुराल वाले हैं, हाँ, तो उधर था, मुझे बजरिया को मुखबरी थी, मैंने भी पीछे इसके लगा हुआ था क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी इसको गिरफ्तार करना। तो मुझे इत्तला मिली कि आज इधर है, तो मैंने इसको रेड किया तो पकड़ लिया। कितने दिन में गिरफ्तार हुआ ये? 3 दिन के बाद। इसकी जो फैमिली है उन्होंने कोऑपरेट किया इसकी गिरफ्तारी के हवाले से आपको इतला देने में? वो मेरे साथ रहे हैं। साथ रहे हैं। आपको लगता है कि बाप है, मुदई है, माफ कर देगा बेटे को? देखिए, आपने गैर जानिबदार होकर बताना है। इस वक्त तो वो आग बोला है, मुझे ये तसल्ली दे रहे हैं कि हमें इसको माफ़ नहीं करना, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा ज्यादती की है। हमारी जो बच्ची है वो नेक बच्ची थी, इसने मूली वजह से अनाज से उसको मार दिया है, खाने की ना मिलने की वजह से कत्ल किया है, लिहाजा हमें इसको माफ़ नहीं करना। ये इसका बाप का ये अभी तक ये स्टेटमेंट है। ये लेकिन अगर आपको कहीं पे भी लगेगा कि ये माफ कर सकता है तो इंसाफ के तकाजों के लिए क्या स्टेट मुदई बनेगी? आप आईओ हैं इस केस के। वो माफ कर देंगे तो स्टेट मुदई बनना चाहिए, हमें स्टेट को बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। ठीक। आपने इसमें 302 के अलावा कोई दफा और लगाई है? इसका बनता ही 302 है। कोई मुआवनत किसी की, कुछ और कोई चीज सामने नहीं आई? कोई सामने नहीं आई। ठीक, बहुत शुक्रिया दायतुल्लाह साहब, आपने केस की डिटेल्स और पुलिस फाइंडिंग हमसे शेयर की। इस सफाक दरिंदे की तरफ रुख करते हैं कि बात इतनी मामूली है कि मेरी समझ से बाहर है, शायद ये कुछ समझा सके हमें, लेकिन किसी भी एंगल से कत्ल को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आइए मुलजम का रुख करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? लाल हुसैन है। क्या करते हो? पट्टे दे ट्राले भरना। अच्छा, कितनी उम्र है तुम्हारी? 25 साल। 25 साल। कितने बहन भाई हो? 3 भाई हैं, 4 सिस्टरें थी। 4 बहनें हैं, तुम सबसे बड़े हो हाँ जी। बहन भाइयों में? नहीं, सिस्टरों से छोटा था तो भाइयों से बड़ा हूँ। सारी बहनों से तो छोटे नहीं हो ना? नहीं। कितनी से छोटे और कितनी से बड़े हो? 2 से छोटा हूँ तो बाकी 2 से बड़ा हूँ। 2 से बड़े हो। तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी तरबियत करते हुए तुम्हें सिखाया था कि बहन भाइयों में प्यार और मोहब्बत होना चाहिए जी। तो तुम्हारी तरबियत फिर किधर गई? पट्टे तो ट्राला भरने का भरते। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दो। किधर गई तुम्हारी तरबियत? गुस्से में थे, नहीं बस। कौन सा गुस्सा? नहीं बस। आज इन्हें गुस्सा चढ़े और ये तुम्हें फायर मार दें, फिर क्या होगा? मार दें, अब कर दी, अब क्या कर सकते हैं। तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है अभी तक? जिंदगी तो है। काहे की शर्मिंदगी है? तुमने अपनी बहन को मारा है, कोई बात सड़क पे जानवर नहीं तुमसे टकराया। ओ इंसान की तो गाड़ी से जानवर टकरा जाए ना, उसे रात भर नींद नहीं आती कि वो कितना तड़पा होगा। तेरी वो सगी बहन थी, सगी बहन थी ना तुम्हारी? है? हाँ जी। बचपन उसके साथ गुजरा है ना? हाँ जी। हाँ जी। कभी बचपन भी आंखों के सामने नहीं आया? बिल्कुल। आंधा है? आंधा ही। ना जानते हो तुमने उसे कहाँ पहुँचाया है? हाँ जी। कहाँ पहुँचाया है? जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकती। हाँ जी। जानते हो ना? हाँ जी।
बचपन में तुम्हें कभी लाड भी किया होगा उसने, कभी प्यार भी किया होगा तुम्हें, हाँ जी। कभी तुम्हारी राजदार भी रही होगी। डूब के मर जाओ, तुम्हें सिर्फ रोटी देर से मिलने में बहन पे शक था तुम्हें? नहीं कोई मामला था, किसी लड़के से उसका चक्कर था? नहीं। तो भाई इतनी पाकबाज बहन पे सिर्फ तुम्हें ये अना का मसला कि रोटी देर से क्यों दे दी उसने मुझे या नहीं दी? काम तो रो या रोज रोटी दे रोला होता है नाल दी सुती। तुम्हारी बीवी भी थी ना? हाँ वो सोई हुई थी। तो भाई उसके सोने का तुम्हें फिक्र था। बहन जब तुम शादीशुदा हो तो तुम्हें रोटी देना तुम्हारी बीवी का फर्ज है। सुती भी सी, मैं पौड़ियां चढ़ के जाने खापे आया काम तो। तुमने कहा बहन कत्ल कर दो? गुस्से चाहे बस नहीं पता चले, गुस्से चाहे नहीं पता चले। अब पता लग रहा है? हाँ जी। क्या पता लग रहा है? गुस्सा हलाल है कि हराम है? अब हराम में। हराम है ना? कभी मदरसे गए हो? ना। कभी जुमे की नमाज पढ़ी है? नहीं। जुमे की नमाज से पहले खुतबा सुना है कभी? हाँ जी। कारी साहब क्या बताते हैं मस्जिद में? बहन भाइयों पे अदब करना चाहिए, एहतराम से पेश आना चाहिए। तो तुमने क्या किया? बस गलती हो। तुमने उसे दुल्हन बनाकर अभी उसका फर्ज पूरा करना था, ऐसे ही है ना? हाँ जी, उसे हाँ अपने घर भेजना था बेशक। और तुम फर्ज से ऐसे भागे कि तुमने उसे कफन पहना दिया। इतनी बुरी लगती थी वो तुम्हें? नहीं। फिर तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने जब उसे कत्ल किया तो तुमने वहां पर तमाशा क्या लगाया कि वहां से भाग गए? हाँ जी पाजी गए। तुम्हारे घर भी कल को बेटी होनी है ना? तुम्हारी औलाद ऐसे उठ के तुम्हारे सामने करे फिर? अब तो पता नहीं तुम्हारा घर भी बसता है कि नहीं। कोई औरत तुम्हारे साथ रहेगी जिसे अपने खून के रिश्तों की पहचान नहीं है, वो निकाह के 3 लफ्जों का अदब क्या करेगा? सोचिए कभी ये बात। पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है इस वक्त। गलती होगी। ऊंचा बोलो। गलती होगी। काहे की गलती है ये? नाजरीन, ये शख्स जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, ये जैसे मैंने पहले कहा कि इंसान के रूप में दरिंदा है, जानवर है, क्योंकि जानवर को ही रिश्तों की पहचान नहीं होती, इसे भी नहीं है। एक ब्रेक लेंगे और वापस इसकी तरफ आएंगे और सुनवाएंगे कि उस दिन अचानक ऐसा क्या हो गया, इसने असला कहाँ से लिया, छुपा के क्यों रखा था, इसकी कितने दिनों से प्लानिंग थी अपनी उस बहन पे अटैक करने की, इसी की जुबान से सुनवाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, ये दरिंदा मौजूद है, इससे जानते हैं कि खून क्यों सफ़ेद था इसका। हाँ भाई, हाँ जी। पहले भी बहन के साथ कई बार लड़ चुके हो। नहीं। असला कहाँ से लिया था तुमने? रोज रोटी से लड़ाई होती। मैंने पूछा असला कहाँ से लिया था? असला पठान से लिया था। क्यों? पठान से असला लिया था। क्यों? कोई कारपेट नहीं है, बर्तनों का सेट नहीं है, असला है। जी। क्यों लिया था? इसीलिए लिया था। अभी बहन को मार दूं? जी। हैं? जी। बहन को मारने के लिए लिया था? जी। कब से प्लान कर रहे थे? प्लान नहीं कर रहे थे, उसी दिन ही लिया था। उसी दिन कैसे ले लिया? तुम तो अचानक आए हो, लड़ाई हुई है। अचानक आया तो पठान से लिया था, गाड़ी पे आते हैं कोला लेके। तो भाई मैं यही तो पूछ रही हूँ, लड़ाई तो अचानक हुई ना? जी जी। कि तुमने आके लड़ाई खुद मोल ली? नहीं, घर में आया हूँ, रोज रोटी की लड़ाई होती है बिला नागा। तो तुम सोच के असला लेके आए थे? नहीं, असला तो मेरे पास था, पठान से लिया था। कब से लिया हुआ था? मुझे हफ्ता हुआ था। हफ्ते से सोच रहे थे किसको मार देना? ये नहीं सोचा। अभी तो तुम कह रहे हो मुझे खुद। नहीं, ये नहीं सोचा था भी मैं मारूंगा। असला किस लिए लिया था ये मैंने पूछ लिया रही था घर में रखने के लिए। क्यों? अक्सर रात को चोर गांव में पै जाते हैं। अच्छा, जी। क्यों इतना यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है? नहीं, हर गांव में चोर रात को पड़ते, मेरा पंप भी चोर खोल के ले लेकिन गए। ये बहुत पहले लोग जो अपने दिफा के लिए लाठी डंडे रखते थे, तब पुलिस चौकियां करीब नहीं होती थी। जी। अब तो विजिलेंस होती है, पुलिस के डाले फिरते हैं रात को। तुम्हारे घर में क्या है ऐसा जिसकी चोरी का तुम्हें डर था? कोई लाखों में पैसे पड़े हुए? नहीं, दुकान है। तो असला दुकान में रखा हुआ था? नहीं, घर में रखा हुआ था। कोई लाइसेंस बनवाया होगा उसका? फिर नहीं, लाइसेंस नहीं बनवाया। तो फिर क्यों रखा था? पर वैसे ही रखा था। वैसे रखा? तुम्हें नहीं पता कानूनी जुर्म है ये? जुर्म में जब कर दिया, अब क्या मर्जी कर सकते। असला खरीदना नाजायज भी कानूनी जुर्म है। जी। तुम मुझे ऐसे बता रहे हो कर दिया, कोई क्या कर सकता है? तुम्हें भी पता लगेगा क्या कर सकता है कानून। ये नहीं मैं कह रहा भी क्या कर सकता, मैंने कहा ले लिया था, अब जो सजा वो तो मिलनी ही मिलनी है। तुम्हें नाजायज असले की भी मिलनी है। जी। कितने का लिया था? 10,000 का। 10,000 का? घर में रोटी को फाके हो, लेकिन तुमने 10,000 का असला खरीद लिया। कितनी दफा चोर पड़ चुके हैं तुम्हारी दुकान को पहले? एक मरतबा पंप सिर्फ खोल के लगाए बाहर से। अच्छा, यानी कि तुमने ठान ली हुई है कि जो चोर आए उसकी चोरी की क्या मजबूरी है, उसको जाने बगैर, पुलिस को इतला दिए बगैर तुमने फायर मार देना। तुमने फायर मार देना।
नहीं, रबड़ तो दर्ज पंप की कराई हुई है। कोई चोर बाहर से चीज उठा के ले गया तो उसे मारना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, है। मारना क्यों? तो फिर तुमने असला क्यों खरीदा? वैसे रखा हर घर में होते हैं जी। हर घर में लाइसेंस्ड होता है। पहली बात तो हर घर में होता नहीं है, जिन घरों में होता है वहाँ लाइसेंस्ड होता है। जी है नाजायज तुम जैसे कन टुटे रखते हैं, वारदात करते हो, मैं नहीं करता। चोरियां डाके करते हो, तो फिर इस तरह की चीजें तो उन्हीं के पास होती पट्ठे ते काम करना। है। यानी कि तुम्हारी सोच और मेंटालिटी वैसी ही है। नहीं, मैं पट्ठे ते काम करना, ट्राले भरे देने, उतो पैसे लेने, उतो काम कार करी। और असला खरीद लिया है, जो मेहनत और मजदूरी करता हो, जिसे सिर्फ घर की पड़ी हो। हाँ, बस जी गलती हो वो गई। तो ये मेरी काम सोच नहीं ही- करता। मेरी सोच ही लड़की भी भगा के लाए हुए हो तुम। मैंने मेरी सोच बीवी ही- भगा के लाए थे अपने घर से? किसकी? तुम्हारी बीवी हाँ जी, भगा के लाए थे? नहीं शादी करके ले गए। अच्छा, हाँ जी। पूरे बारात के साथ गए थे शादी करने, नहीं, कोर्ट मैरिज की, हाँ जी, तो भगा के लाए थे? नहीं, उसका माँ बाप साथ गया था। अच्छा, तो तुम्हारे वालिदैन चलने को तैयार नहीं थे? हाँ जी। अच्छा, फिर वो जो तुम्हारे घर में आ गई तो तुम्हारी इस बहन की तुम्हारी बीवी से नहीं बनती थी? वो बात नहीं है, बस मैं काम से आया हूँ, ये मैं सुबह आया हूँ, रोटी मांगी है, सुबह नहीं दी, मैं चला गया। बीवी से मांग लेते? बीवी से सुबह लेके फिर चला गया, फिर 2-3 दिन से इस तरह हो रहा था। बीवी से भी जब शादी कर ली थी तो तुम्हारी जिम्मेदारियां बीवी ने पूरी करनी थी, बहनों ने करनी थी? यही इकट्ठे थे, बस इन्होंने इकट्ठे करनी। करनी तो इस बीवी ने भी करनी थी ना। ये कहाँ का इंसाफ है? बस ये गलती होगी, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, फिर सुबह भी तुम बीवी से खाना खा के चले गए, तुम्हें तकलीफ ये खाना हुई कि नहीं- मुझे बीवी ने दे दिया खाना, मेरी बीवी दुख गई है? ये गलती होगी, फिर सजा उन भुगतना। और मैं जो पूछ रही हूँ उसके बाद क्या हुआ? सुबह चले गए, काम तो चला गया, फिर आया 12 बजे। अब मंगया भी रोटी नहीं दी थी उन्हें, गुस्से च चढ़े भी। क्या कहा उसने आगे से? गालां कटियां उन्हें, भैन मेरे वहाँ दी भी तेन रोज रोटी दे दी, तू आदि बखरी पका। भाई इन्नी गल हुई, मैं क्या भी अबू आंदा भी कट्ठी खानी, तुम ही क्यों आंदे? भाई इन्नी गल हुई। तो ये तो मर्दों के मामला थे ना, बैठ के डील करते, अम्मी को समझाते, अब्बू को समझाते कि मैंने अलग नहीं होना। इस पे बहन को फायर मार देना, ये कौन सा अमल था? बस जी गलती होगी उनकी। ओ भाई, ये गलती नहीं है, गुनाह है, बस जी और गुनाह अजीम है। अल्लाह सजा देगा जी। वो देर है, दुनिया के सामने रुसवा हो रहे हो, ये सजा है तुम्हारी। अब इसके बाद तुम्हारे जो पापों का घड़ा भरा हुआ है ना, नजरसानी करो कि तुम्हारा ये सबसे बड़ा गुनाह तुम्हारे गले में क्यों पड़ा है। तुमने इससे पहले छोटे छोटे गुनाह और कौन से किए हैं? ये तो तुम कह रहे हो ना, ये तो रब की जात को पता है। जी जी, रब की जात को तो पता ही है। अच्छा, फिर तुम घर आए, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ कहा कि मैंने अभी नहीं देनी, जी, फिर तुम बीवी के पास गए होगे ऊपर? नहीं गए। नहीं गए, उसको उठाना गवारा नहीं किया? हाँ? जॉब करती है, नहीं कहीं मुशक्कत करती है, नहीं, वैसे ही तुम नहीं गए उसको उठाने के लिए? नहीं। ठीक, नीचे से ही रोटी खाते हैं, वैसे ऊपर थी, मैंने कहा नीचे आऊं। भाई नीचे खाओ या ऊपर खाओ, चूल्हा एक भी हो तो बीवी की जिम्मेदारी होती है अपने शौहर के लिए रोटी बनाना, नहीं होती? बिल्कुल होती है ना। जी। और अगर बीवी की जिम्मेदारी है अपने शौहर के लिए ये तमाम काम करना, और अगर शौहर अपनी खुशी से बीवी के साथ ये काम करवा ले तो इसको सुन्नत कहते हैं। नहीं पता, ऐसे ही है ना। ये चीज़ नहीं। और जो जदीद दौर है, आज के दौर में तो इंसान अपना काम खुद भी कर ले तो कोई कबाहत नहीं। इस बात पे तो तुम बीवी को भी कत्ल नहीं कर सकते, बीवी को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, ऐसे ही है ना। खपे ऐसा काम तो गुस्से से नहीं पता लगे। एहसान किया था किसी पे? अपने लिए कमा रहे थे? एहसान करते हो किसी पे? अपने लिए कमाते हो ना। मैं यार इसके लिए खड़ी हूँ, किसी के सर पे एहसान तो नहीं है मेरा, सही गल है? अब मैं उठूं और किसी को कत्ल कर दूं, क्या सीख देना चाहते थे? बस ही गलती हो गई। फिर तुमने क्या किया जब तुम्हारी उसके साथ तलक कलामी हुई? घर में कौन कौन था? कोई भी नहीं था फिलहाल, कोई भी नहीं था। नीचे कोई शोर शराबा सुन के तुम्हारी बीवी नहीं उठी? नहीं, पता ही नहीं पता। मैं उसको नहीं भाग पता? गया। पिस्टल कहाँ पड़ा हुआ था? मुझे नहीं पता, उसको पता या नहीं। मैं नीचे पड़ा हुआ था गले में, अच्छा, किचन में, फिर पकड़ा, फायर लगा दिया और भाग गया हूँ पीछे से, कहाँ से भागे हो? घर से। पता था फायर कहाँ लग रहा है? कहाँ लगा था फायर बहन को? ये नहीं पता। सर में, उसके दिमाग में फायर लगा था। बस ही गलती, शायद कहीं और लगता तो वो बच जाती। बस ही गलती हो गई। रब सजा देगा जरा कितना अल्लाह पाक। तुम्हारे साथ वो पली बड़ी, एक चूल्हे पे बचपन कट्ठे गुजरा, तुम पे दुनिया से ज्यादा उसे एतमाद था कि मुझे बाहर अगर अगले घर जाके सुई चुभेगी तो मेरा भाई मेरे पीछे आएगा, मेरा भाई मेरे सर की छांव बनेगा, बाहर दुनिया में मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता क्योंकि घर में 3 भाई मौजूद हैं।
हमारे घर कोई चोर डकैत भी आए तो हमारी इस्तें महफूज हैं, हमें हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि हमारे 3 भाई हैं। ऐसे ही है? हाँ जी। ये है वो भाई जिस पर उसको मान था, और इसने क्या किया कि सिर्फ रोटी ना मिलने पर अपनी बहन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। भाग के कहाँ गए? भाग के पतों की आ गया था। पत्तों की आ गए। कहाँ पे? सॉरी के घर आया था। उसको क्या बताया? उसको नहीं मैंने बताया था, मैंने कहा ऊंचा बोलो। उसको कुछ भी नहीं बताया, मैं बाहर आके स्टेशन पे बैठ गया हूँ। हाँ। तो शाम हुई चला गया हूँ। तुम्हें रिग्रेट नहीं हुआ, शर्मिंदगी नहीं हुई तुम क्या करके आए हो? रोता रहा हूँ वैसे तो, हैं? रोता रहा हूँ वैसे। मुझे तो अभी भी नहीं नजर आ रहा तुम्हें शर्मिंदगी है। कभी लाड प्यार किया था उस बहन के साथ? करते रहे हैं? लाड में उसे क्या क्या के बुलाते थे? आप भी कहते थे जो ना रखे उन्होंने घर में वो ना लाते बुलाई था लाडना। कभी उस पर सबसे ज्यादा प्यार भी आया था? बहुत ज्यादा। कब आता था? कभी उसने तुमसे ईदी मांगी थी? देता थे। शर्म करो। गलती हो गई। हैं? गलती हो गई। नाज़रीन, ये है वो शख्स जिसने अपनी अनाक को जिंदा रखा, अपने रिश्ते को मार दिया। ऐसे लोगों की वजह से रिश्ते पामाल होते हैं, ऐसे लोगों की वजह से रिश्तों से एतबार उठ जाता है, ऐसे लोगों की वजह से लोग डरने लगते हैं अपने बहन भाइयों से, घर के साहिबा से। लोग डरने लगते हैं कि शायद माँ बाप भी डरते हों कि इन भाइयों के साथ बहन को अकेला नहीं छोड़ना। माँ ने बड़े मान के साथ उस बेटी को घर में छोड़ा कि चलो भाई मौजूद है, भाभी मौजूद है, मेरी बेटी घर में महफूज है। जिस वक्त उसकी आखिरी हिचकी निकली उस वक्त भी उसके मुंह में एक निवाला था, वो खाना खा रही थी। कई बार इस भाई के कपड़े धोए होंगे, कई बार इसे इस्त्री करके दिए होंगे, कई बार इसे खाना बना के दिया होगा, कई बार इसके लिए माँ बाप के आगे शायद खड़ी भी हुई हो, लेकिन वो क्या जानती थी कि ये ही उसे मनो मट्टी के नीचे ले जाएगा। इस जैसे मुल्जिम को कैफिर किरदार तक लाजमी पहुंचाया जाए ताकि जो इसने खून सफ़ेद होने की दास्तां रकम की है वो मंतकी अंजाम को पहुंचे और राबिया को इंसाफ मिले। इसके साथ ही मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।